बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका वेद की पाठशाला में। हमने पिछली दो क्लासेज में त्रिकोणमिति के मूल अनुपात और शुरुआती प्रश्नों को आसान तरीके से समझा था। यदि आपने हमारी वो पिछली दो क्लासेज नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जरूर देखिए। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमने पिछली दो वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, कह रहा है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये हमें प्रूव करना है। चलिए करते हैं इसको। हम दिया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये न्यून कोण है। इसके बाद में दिया हुआ कास ए इज इक्वल टू कास बी। हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक आकृति ले लेते हैं। एक त्रिभुज बनाया हमने, ये इसमें कह रहा है एंगल ए और एंगल बी जो है न्यून कोण होना चाहिए। हम इसे एंगल ए ले लेते हैं, इसे एंगल बी ले लेते हैं और इसे एंगल सी ले लेते हैं, क्योंकि ये समकोण है। इसने कंडीशन दे रखा हुआ है कि एंगल ए और एंगल बी दोनों न्यून कोण हैं, जबकि एंगल सी एक समकोण है। हम जानते हैं cos ए इज इक्वल टू cos बी दे रखा है इसमें। cos ए इज इक्वल टू cos बी, तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण बराबर cos थीटा, यहां पर भी आधार बटे कर्ण। अब यहां पर यदि हम एंगल इसे मानेंगे या थीटा इसे मानेंगे, तो थीटा के सम्मुख वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी। अतः हमारे जो लंब है वो हमारी भुजा BC है, और हमारा जो कर्ण है वो 90 के सम्मुख भुजा जो है ये कर्ण है। कर्ण हमारी भुजा AB है। अतः इसमें थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, तो हमारा आधार हो गया AC। अतः इसमें आधार AC अपान कर्ण जो है हमारा AB दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू, यहां पर भी आधार, यहां पर B दे रखा है। यदि हम इसे थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब होगी और ये भुजा आधार होगी। अतः इसमें आधार दिया हुआ है BC अपान 90 के सम्मुख वाली भुजा कर्ण, कर्ण जो है हमारा है AB। अब आप इसमें देख रहे हैं
AC अपान AB इज इक्वल टू BC अपान AB। दोनों में AB इक्वल है, ये दोनों कट जाएंगे। अतः यहां पर AC इज इक्वल टू BC आ गया। जो हमारी AC भुजा है और BC भुजा है दोनों बराबर हैं। जो हमारी AC भुजा है ये भुजा और जो BC भुजा है ये दोनों बराबर हैं। हम जानते हैं कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नोट, यहां पे हम लिखे दे रहे हैं नोट, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अतः यहां पर जो भुजा हमारी AC दी हुई है ये भुजा, इसके जो सम्मुख कोण है एंगल B है। AC के सामने वाला जो एंगल है वो एंगल B है। एंगल B इज इक्वल टू जो हमारी BC भुजा है इसके जो सम्मुख कोण है वो एंगल A है। अतः यहां पर हमें सिद्ध करना था एंगल A इक्वल टू एंगल B। प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इसमें पूछ रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। इसके बाद सेकंड नंबर में पूछ रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान, cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दे रखा है इसमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहां पर a की जगह में 1 है, b की जगह में साइन थीटा है। a की जगह में 1 है, b की जगह में साइन थीटा है। यहां पर a की जगह में 1 है, b की जगह में cos थीटा है। a की जगह में 1, b की जगह में cos थीटा। अतः 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह में 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अपान
ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी cos थीटा का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया अपान 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस cos थीटा का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा होता है और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह में cos स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह में साइन स्क्वायर थीटा और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा यानी cos बटे साइन होता है cot, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए cot स्क्वायर थीटा। इसके बाद आगे इधर समझते हैं cot स्क्वायर थीटा आ गया। हमारा क्वेश्चन में दे रखा है cot थीटा का मान दे रखा हुआ है 7/8, तो इसमें मान इसका पुट कर देंगे। cot थीटा बराबर मान दे रखा है 7/8, तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा बराबर cot थीटा का मान दे रखा है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, अतः इसका आंसर आ गया 49/64। इसके बाद हम सेकंड नंबर सवाल को सॉल्व करते हैं। सेकंड नंबर हमारा दिया हुआ है, कह रहे cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए, cot स्क्वायर थीटा का मान बताइए। यहां पर भी हम cot थीटा का मान 7/8 इसमें पुट करेंगे, 7/8 यहाँ पुट किया, स्क्वायर लगा है हमने भी स्क्वायर लगा दिया बराबर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा, अतः इसका आंसर 49/64 आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 इसमें दिया हुआ है यदि 3 cot A इज इक्वल टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इसकी जांच करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। चल दिया है 3 cot A बराबर 4। यदि हम यहाँ पे cot A बराबर करेंगे, cot A इक्वल टू करेंगे तो ये मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे आ जाएगा 4/3 हो जाएगा। हम जानते हैं cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, अतः हम कह सकते हैं इसमें आधार हमारा 4 है, लंब हमारा 3 है। आइए हम इसको निकाल लेते हैं चित्र के माध्यम से, देखते हैं। हमने इसका नाम A दे दिया, इसका नाम B दे दिया, इसका नाम C दे दिया। यदि हम इसमें cot A लेंगे यहाँ पे, जिसको हम थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, अतः यहाँ पे लंब का जो मान दे रखा हुआ है वो 3 दे रखा है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है,
हमें कर्ण पता करना है। इसके बाद ये जो भुजा है ये आधार है। अतः इसमें आधार का मान 4 दे रखा है। अतः यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हमें कर्ण पता करना है। तो कर्ण बराबर होता है ऋण लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर, हमारा इसमें लंब दे रखा है 3 यानी 3 का वर्ग प्लस आधार दे रखा है यहाँ पे 4 यानी 4 का वर्ग करेंगे बराबर अंडर रूल 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो 25 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि अंडर रूल 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है। अतः हमारे कर्ण का जो मान है वो 5 आ गया। अब हमें इसमें जांच करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस, हम जानते हैं कि टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। और हमारा यहाँ पे लंब जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, लंब बटे आधार का मान दे रखा है 4 यानी इसका 3 बटे 4 का स्क्वायर कर देंगे अपान यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा का मान दे रखा है, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लंब का मान दे रखा है 3 और आधार आ रहा है 4 यानी 3 बटे 4 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा अपान 1 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और 16 में 9 हम माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 अपान 16 हो जाएगा बटे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा प्लस इसमें 9 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगा, 25 अपान 16 हो जाएगा। इस 16 से इसको हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 बटे 25, 7 बटे 25। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसको इसमें प्रूव करना था। इसके बाद में यहाँ पे दे रखा था राइट हैंड साइड दे रखा था हमारा यहाँ पे कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ये हमारा LHS था, ये हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड था। अब हम इसमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। इसमें आधार का मान दे रखा है और कर्ण का मान हमारा आया हुआ है 5, साइन थीटा हमारा होता है लंब बटे कर्ण, अतः यहाँ पे कर्ण का मान दे रखा है 5 अतः 3 बटे 5 का स्क्वायर कर देंगे बराबर 4 कवर करेंगे तो 16 आएगा, 5 का करेंगे तो 25 आ जाएगा माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा, 5 का करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। इन दोनों के हर जो है बराबर हैं, इसमें माइनस कर लेंगे, 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा बटे में 25 आ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों का जो मान है वो 7 बटे 25 है, इधर भी 7 बटे 25 है। प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें दिया हुआ है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। इसमें दे रखा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है। इसके बाद सेकंड नंबर में पूछ रहा है cos A इंटू cos C, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है tan A बराबर 1/√3। हम जानते हैं कि tan थीटा होता है लंब बटे आधार, अतः हम कह सकते हैं इसमें जो लंब है हमारा वो 1 है और आधार हमारा इसमें दे रखा है √3। अब हम एक आकृति के माध्यम से समझते हैं इसको। एक हम ये चित्र बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें इसने कह रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, अतः ये जो है ये समकोण है, इस भुजा का नाम बी है। इसे ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, इसे सी नाम दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि यदि हम इसे जो है ये थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब होगी और 90 के सम्मुख वाली भुजा कर्ण होगी और ये भुजा हमारी आधार होगी। तो ये हमारा जो है इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब है, तो यहाँ पे लंब का मान दे रखा है 1, आधार का मान हमारा दे रखा है √3। इसमें कर्ण का मान पता करना है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर करेंगे तो अंडर रूल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर, इसमें हमारा लंब दे रखा है 1 यानी 1 का वर्ग प्लस आधार दे रखा है √3 का वर्ग कर देंगे बराबर। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 बार आ जाएगा, अतः यहाँ पे आ गया √4। अतः हम जानते हैं कि जो हमारा √4 है, 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो इसका मान 2 आ गया। अतः हम कह सकते हैं इसमें जो कर्ण है हमारा इसकी माप 2 है। अब देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में इसने पूछ रखा है, ये कह रहा है पहले नंबर में
कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। हम जानते हैं साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण इंटू कास थीटा आधार बटे कर्ण प्लस कास थीटा आधार बटे कर्ण इंटू साइन थीटा लंब बटे कर्ण बराबर। यदि हम यहाँ पे साइन दिया हुआ है, यदि हम इसे थीटा मानेंगे तो इसके हिसाब से लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और हमारा कर्ण ये हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब जो है हमारा 1 हो जाएगा, कर्ण का मान यहाँ 2 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कास सी, यदि हम सी को मानेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी और ये भुजा कर्ण हो जाएगी। कास सी होता है आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार हो जाएगा 1 बटे कर्ण का मान 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दे रखा है कॉस ए, यदि हम इसे ए मानेंगे थीटा तो इसके हिसाब से ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा जो है ये हो जाएगा √3 बटे कर्ण का मान 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई यहाँ साइन सी दे रखा है, साइन सी, यदि हम सी को यहाँ थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और 90 के सम्मुख वाली भुजा कर्ण हो जाएगी और ये भुजा हमारी आधार हो जाएगी। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा हमारा लंब √3 अपान कर्ण का मान 2 दे रखा है बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, प्लस √3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 3 बार आ जाएगा, अपान 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। इन दोनों के हर समान हैं इसलिए हम इसे ऐड कर लेंगे, 1 + 3 को ऐड करेंगे तो 4 आएगा अपान 4, इन दोनों को कट कर देंगे, हमारा आंसर 1 आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर में दे रखा है, ये पूछ रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। हम जानते हैं cos थीटा यानी आधार बटे कर्ण इंटू cos थीटा आधार बटे कर्ण माइनस sin थीटा लंब बटे कर्ण इंटू sin थीटा लंब बटे कर्ण। अब यहाँ cos थीटा आधार बटे कर्ण, यदि हम a को थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगा, अतः इसमें आधार बटे कर्ण है तो आधार हमारा √3 हो जाएगा और कर्ण का मान 2 हो जाएगा, इंटू cos c, यदि हम c को थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी, अतः इसमें आधार हमारा 1 हो जाएगा और कर्ण का मान 2 हो जाएगा, माइनस sin A, यदि हम इसे थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी और ये भुजा कर्ण हो जाएगी। sin थीटा लंब बटे कर्ण यानी लंब का जो मान है वो 1 है, कर्ण का मान 2 है, मल्टीप्लाई यहाँ sin C, यदि हम इसे थीटा मानेंगे तो इसके सम्मुख वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये भुजा आधार हो जाएगी और 90 के सम्मुख वाली भुजा ये कर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पे C के अनुसार लंब जो है हमारा √3 हो जाएगा अपान कर्ण का मान हमारा 2 दे रखा है बराबर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, अपान 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि √3/4 माइनस √3/4, ये इसमें घटाएंगे समान है, दोनों कट जाएंगे, इसमें 0 आ जाएगा आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।
अभी तक हमने जो है चैप्टर नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो है आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।